दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का पहला और आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 और मैं हूँ आरजे समानिया। और आज इस शो पर मेरे साथ एक टैलेंटेड यंग मोटिवेशनल और पब्लिक स्पीकर है जो कि काफी ज्यादा यंग है और यंग एज में ही लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और वो रहते हैं अनंतनाग में। नाम है उनका फिरदौस जावेद। थैंक यू सो मच रेडियो चिनार के साथ जुड़ने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच टू यू आल्सो। थैंक यू सो मच। वेल फिरदौस, हमने आपको वीडियोस में देखा है, बट एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए फिरदौस कौन है तो आप क्या कहेंगे? I mean, tell us something about yourself, your education, your upbringing. जी, मैं ये बताऊं कि my full name is फिरदौस जावेद बेग and I am from अनंतनाग और मैं अभी अपनी स्टडी कर रहा हूँ, लाइक आई एम इन 12th क्लास और मेरा स्ट्रीम जो है मेडिकल से हूँ मैं। तो अभी पढ़ाई चल रही है और अभी मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ एज ए पार्ट टाइम। ओके फिरदौस, अगर हम मोटिवेशन की बात करें, आप मोटिवेशनल स्पीकर है, राइट? तो आप पब्लिक स्पीकर है, तो आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, रेडियो चिनार के लिसनर जानना चाहते हैं। जी, हमेशा की तरह मेरे दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमेशा मेरे दिन की शुरुआत होती है, चाहे दिन की शुरुआत हो या दिन जब मेरा खत्म हो जाता है, तो हमेशा एक बुक हाथ में लेकर के सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है। एक बुक को पढ़ करके, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर के, जिससे कि फिर मतलब पूरा दिन मेरा मतलब मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ पूरे दिन की। नहीं यार, अपनी लाइफ में कुछ सबसे पहले अगर हम बात करें मोटिवेशन की फिरदौस, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? इसके पीछे एक स्टोरी है। तो जब मैं 8th में था, मैं मतलब मेरा फ्रेंड था वासिक अमीन। तो एक बार क्या हुआ, हमने ऐसे यूट्यूब खोला, क्योंकि उस टाइम पे मैं सच कहूँ तो हमें ज्यादा मतलब नहीं पता था कि ये यूट्यूब क्या है। फिर हमने एक दिन ऐसे ही संदीप महेश्वरी सर की वीडियो एक देखी। उस टाइम पे मुझे ये भी पता नहीं था कि ये बोल क्या रहा है, मतलब इसका कंटेंट क्या है। मुझे ये भी पता नहीं था कि इसको मोटिवेशनल स्पीकर बोलते, ये जो दे रहा है इसे मोटिवेशन कहते। फिर जब मैं 9th में आ गया तो हमारे वहाँ स्कूल में क्या होता था, मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल है हमारा यहाँ, तो वहाँ पढ़ता था 9th में। तो वहाँ पे जब मॉर्निंग असेंबली होती थी, मैं देखता था, मैंने ऑब्जर्व किया कि यार यहाँ पे तो बच्चों को कहा जाता है सुबह आप आ जाओ, जी के क्वेश्चन पूछो बच्चों से, साइंस टॉपिक सुनाओ। तो मैंने सोचा यार साइंस टॉपिक जो बंदा सुना रहा है वो तो क्लास में भी पढ़ी जा सकती है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये तो कहीं से भी पढ़ सकता है इंसान। तो वहाँ पे मेरे को आइडिया मिला कि बच्चों को कुछ ऐसा देना चाहिए कि वो पूरा दिन उस चीज को दिमाग में रखे कि नहीं यार सुबह सुबह कुछ ऐसा मिला कि अब हमें तो बूस्ट मिल रहा है। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया ऐसे ही। मैंने सबसे पहले मैं संदीप महेश्वरी सर के वीडियोस देखता था, उनको लिखता था, एग्जैक्ट लिखता था और उनको डिलीवर आके करता था। तो ऐसे ही चलता रहा 1-2 साल। फिर धीरे धीरे मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यू माइट नो अबाउट हिम, तो उसकी वीडियोस मैंने देखी, उससे भी इंस्पायर हुआ। फिर अमन दत्तरवाल सर, बस ये 3 लोग मेरी इंस्पायरेशन रहे हैं और आज भी है, जिनकी वीडियोस मैं आज भी देखता हूँ और आज भी इन्हीं लोगों से सीखता हूँ। तो यही रीजन है कि मैंने सोचा यार अपने कश्मीर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, लोग तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर धीरे धीरे मेरा ये पैशन बन गया और आज मैं हूँ आपके सामने। बिल्कुल, अगर हम बात करें यूट्यूब की, आप यूट्यूब पर जो है वीडियोस आपके हैं, तो एक्चुअल में आपने स्टार्ट कब किया और आपका जो कंसेप्ट है आप वो चूज कैसे करते हैं? देखिए, यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, जब मैंने 8th, 9th, 10th मतलब 3 साल तो मेरे हो गए थे ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग करते हुए। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अब मतलब उतना भी परफेक्ट नहीं था मैं, 3 साल में मैं उतना भी परफेक्ट नहीं बना, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार इससे आगे तो मैं जा ही सकता हूँ। फिर मेरा फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा था वासिक अमीन, तो उसने कहा यार तू यूट्यूब स्टार्ट कर। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा ये सब, डर लगता है मुझे, क्या यूट्यूब करूँ, मुझे तो पता भी नहीं वीडियो को एडिट कैसे करना है, ऑडियो कैसे मतलब रिकॉर्ड करना है।
तो उसने मेरी हेल्प की, धीरे धीरे मैं सीखता गया। 1 साल तक मतलब 2020 में जब मैंने स्टार्टिंग की तो पहले ही फेशियल वीडियोस बनाने स्टार्ट नहीं किए। कभी डिमोटिवेट होता था, फिर भी मैं कहता था नहीं यार, मतलब ऐसे रुकना नहीं है, मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट रहा, लेकिन फिर भी कभी कभी बीच बीच में छूट जाता था। तो ऐसे मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ कि फ्रेंड ने कहा चलो यूट्यूब स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे इसमें भी मेरा पैशन आ गया, मैं पैशनेट हो गया कि नहीं यार यूट्यूब भी अच्छी चीज है। इससे मेरा क्या होगा कि मेरा जो भी आइडिया है या जो भी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये बेस्ट तरीका है कि मैं लोगों तक ये सब पहुंचा सकता हूँ। रही फिर कंटेंट चूज करने की बात, देखिए ये डिपेंड करता है कि वैसे तो मैं कभी वैसे कंटेंट चूज नहीं करना चाहूंगा कि मैं जो मैं चाहूँ वो लोगों को दूं, जो लोग चाहे मैं उनको वो देना चाहता हूँ। लाइक लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो अगर कमेंट सेक्शन में आके कहे या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भैया ऐसे ऐसे वीडियोस होने चाहिए, तो मैं उसके लिए पढ़ूंगा, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। अभी क्या है कि ऑडियंस कम है मेरी चैनल, तो हम क्या करते हैं कि मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक मैंने पढ़ ली तो उधर से अपनी मर्जी से कोई कंटेंट चूज कर लेता हूँ। लाइक कि गोल सेटिंग हुआ, मोटिवेशन क्या है, वैसी कुछ चीजें, और खुद से उन पे वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। कुछ बेसिक चीजें लोगों को मैं देता हूँ अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लोग मुझसे कहे कि ऐसे ऐसी चीजों पे वीडियो बनानी है तो वही बेस्ट रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, थ्रू आउट योर जर्नी टिल नाउ, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? देखिए जब मैंने पहले स्टार्ट किया था 9th में ऐसे, तो टीचर्स कहते थे घर वालों से कि बच्चा अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, ये वो, तो तब घर वालों को लगता था कि नहीं बेटा तू सही कर रहा है। उसके बाद मैंने चोरी छुपे यूट्यूब स्टार्ट किया, न वासिक के घर वालों को पता था न मेरे घर वालों को पता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे घर वालों को पता चला कि अब ये यूट्यूब पे आ रहा है शायद मुझे छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता था। मैंने आपसे पहले भी कहा बहुत डरता था मैं यूट्यूब पे आने से, इवन की फेशियल वीडियोस बनाने से पहले भी मुझे बहुत डर लगता था कि क्या कहेंगे लोग जब मैं लोगों के सामने आऊंगा, ऐसे वो ये। तो उस डर को मतलब भगाना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या किया मैंने, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये छोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही बैठा था, मैं सुबह नींद से उठा, तो मेरी आदत है मैं हमेशा अपने पहले, मतलब हर यूट्यूबर की आदत होती है कि वो अपने सब्सक्राइबर सुबह सुबह चेक करता है। तो मैं ऐसे ही मैं देख रहा हूँ यार मेरे 100 सब्सक्राइबर, तो 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए, ये क्या करिश्मा हो गया। तो उसी टाइम पे मेरे चाचू की कॉल आ गई, मेरे अंकल, उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया है मुझे, पहले से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ शायद उनकी वजह से हूँ, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो कहा सब्सक्राइबर आ गए, मैंने कहा हाँ इंक्रीज तो हुए हैं बहुत ज्यादा। बोला ये सब मैंने किया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम ऐसा काम करते हो। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, यहाँ तक कि तब मुझे लगा कि यार चलो घर वालों ने भी रिकॉग्नाइज किया कि गलत काम नहीं कर रहा है, ये सही काम कर रहा है। तो धीरे धीरे घर वाले भी अब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब घर वालों को भी मतलब बाहर से भी कुछ आते हैं बातें या लोग मिलते हैं अबू से चाचू से, तो तारीफ ही करने को मिलती है, तो कह रहे हैं कि सही है जाओ करो। आई गेस इसका रीजन ये है आपका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तारीफ के काबिल है। कहते हैं ना कि किसी के चेहरे पर मुस्कान अगर आपको लानी है, स्माइल लानी है, तो आपको अमीर नहीं होना पड़ेगा, जस्ट कोई अच्छी बात कह दीजिए। और आप जो लोगों को दे रहे, आप उनको इंस्पायर कर रहे, उनको मोटिवेट कर रहे इतनी ज्यादा यंग एज में, आई गेस ये बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू। वेल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को इंस्पायर करते इतनी कम एज में, कैसी कोई चीज है जो आपको इंस्पायर करती है? देखिए एक चीज मैंने मतलब बचपन से याद रखी है कि मेरे को कुछ डिफरेंट करके दिखाना है, और वो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, और मुझे पता है मुझे कुछ डिफरेंट अचीव करना है, और धीरे धीरे मैं वो सब कर रहा हूँ। इंस्पायर देखिए एक चीज है, मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, अपनी वीडियोस के थ्रू भी मैं कहता हूँ कि मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। अब लोग कहेंगे भैया हम आपकी वीडियो से मोटिवेट हो गए, मोटिवेट होना इंसान को खुद तक है। देखिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं खुद से ही मोटिवेट हूँ ऐसा, लेकिन इंस्पायरेशन हाँ हम लोगों को खाली इंस्पायर कर सकते, मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, फिर मोटिवेट होना ना होना वो आपका काम है। तो मैंने क्या किया, एक बार मैं ऐसे सोशल मीडिया से एक कोट देखा मैंने कि डोंट वेट फॉर इंस्पायरेशन, बी द इंस्पायरेशन। तो वो मैंने दिमाग में रखा है कि चलो यार खुद से ही कुछ मतलब पहले इंसान को आना चाहिए कि वो खुद से ही इंस्पायर हो, एक बार जान लिया तब जाके वो दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है। तो ये मैंने दिमाग में रखा है। वेल आपने अभी सपोर्ट की बात की कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, लोग सराहते अब आपको, तो ऐसा कुछ टाइम आया कि
आपको लगा कहीं पर कि आपको लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं या अपलिफ्ट नहीं कर रहे, कह रहे क्या हो गया है, पागल हो गया है, यूट्यूब पर है, मोटिवेट कर रहा है लोगों को, पढ़ाई करो। कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ये चीज ज्यादा है। हाँ, इसकी तो आप मतलब इसका मैं आपको अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। कश्मीर में, हमारे कश्मीर में मान लो फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हैं, 10 में से 9 लोग आपको गिराने के लिए होते हैं। खाली एक बंदा ऐसा होगा जो आपको कहेगा नहीं बेटा करो। तो ऐसा आज भी होता है कि मेरे कमेंट सेक्शन में मतलब ऐसी कुछ नेगेटिव कमेंट्स आती है, मतलब कोई कभी गाली भी दे देता है, आई एडजस्ट, मतलब उनके मुंह क्या लगना। तो तब मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मतलब यहाँ तक कि हाँ कभी कभार कुछ ऐसे भी लोग मिले लाइफ में जिन्होंने डिस्करेज किया, यहाँ तक कि मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने तब सोचा ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊंगा। मतलब डिमोटिवेशन आता रहता है, लेकिन इसको मतलब क्या कहते हैं, वो डिमोटिवेशन को हावी नहीं देना होना है मतलब अपने आप पर, इसको मतलब भगाना पड़ता है, भाग जाओ मेरे। मैंने ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया है अपने आसपास की मुझे बस जीतना है, मुझे बस करना है तो करना है। ग्रेट। तो यही चीज लोगों तक पहुंचा रहे आप, जो कि बहुत बड़ी बात है। वेल, आपको क्या लगता है, अगर हम अपनी कश्मीर वैली की बात करें तो यहाँ पर हमारी यूथ को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है जिससे वो मोटिवेट हो, एनकरेज हो? देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात कहूं कि इंसान इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि उसे हमें बताना पड़े कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। एग्जैक्टली। हम किसी भी चीज को अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है? क्या हम में नॉलेज की कमी होती है? जी बिल्कुल नहीं। क्या हम में टैलेंट की कमी होती है? बिल्कुल नहीं। क्या हम खुद में स्किल डेवलप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर है तो है हमारे माइंडसेट में। क्योंकि आजकल के यूथ देखो, मतलब क्या करते हैं कि दिन की शुरुआत होती है व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, अब तो आपको पता ही है पबजी से, फ्री फायर से, इन सब चीजों का शिकार हो रही है ये, और इनका दिन भी डलता है इन्हीं सब चीजों से। दैट मीन्स कि इन्होंने अपना दिमाग ऐसे बना लिया है, ये शायद भूल जाते हैं कि यार पैसा भी तो आना चाहिए। पैसा तब आएगा जब हम लाइफ में कुछ करेंगे। पैसा बिना एक्शन के तो नहीं आएगा ना। मैं मतलब मेरी लाइफ में तब जाके मैं वैसी लाइफ जी पाऊंगा जैसी मैं चाहता हूँ, में कुछ कर सकता है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, इंसान ने सीखना बंद किया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और लोग समझते नहीं है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। वो एक ही मतलब वो एक चीज को पकड़ ले तो बस उसी के साथ में जकड़े रहेंगे, उस चीज को नहीं देखेंगे जो उनको लाइफ में कोई रास्ता, ऐसा रास्ता बोलेगी कि जिससे वो अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी सके। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और वेल, आपसे जानना चाहती हूँ मैं, जब लोग आपको सुनते हैं, कनेक्ट करते हैं आपके साथ, या आपको कहते हैं कि आपके वर्ड्स के थ्रू हमने कुछ सीखा, काफी अच्छा लगा, तो आपको कैसे फील होता है? सच कहूँ तो जब पहली बार मुझे कॉल आई, मतलब मोइन खान मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है मेरा, अभी भी है। तो कहा कि मैं मोटिवेट हो गया आपकी वीडियो से 2020 में, जब मैंने बिगनिंग में स्टार्ट किया था। मतलब उसने ऐसे बोला कि मैं मतलब मेरे आंखों से आंसू आए, यार क्या कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो से मोटिवेट हो रहा हूँ। आज भी बहुत सारी मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज आती है या कहीं से फोन कॉल्स आती है, भैया अच्छी वीडियो है, ये वो सीखने को मिला। तो मैं और भी ज्यादा पैशनेट फील करता हूँ, और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ। ये चीज मतलब हर कोई इंसान चाहता है लाइफ में कि उसे हर कोई अप्रिशिएट करे, अप्रिसिएशन मस्ट है लाइफ में। तो ऐसे ही जब मुझे भी कोई अप्रिशिएट करता है, कोई कहता है नहीं फायदा हो रहा है आपकी वीडियो से, तब जाकर के मैं भी ज्यादा मेहनत करता हूँ। अब तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, अब जो हमारे ये लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं, चलो उनके लिए भी कुछ करते हैं, मैं खुद से मेहनत करूंगा, उनके लिए बुक्स पढ़ूंगा, तो और मजा आ जाता है काम में। जी बिल्कुल सही है। और वेल, अगर बात करें आपका कोई फेवरेट कोट या सेइंग है जो आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं? वैसे तो मैं सच कहूँ, कोट तो मैं पढ़ता रहता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता कोट्स पे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक कोट है जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था यू कैन विन बुक में, आपको मैं बता दूं कि कहते हैं अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो खुद में ऐसी हैबिट्स को डेवलप करो कि जो अनसक्सेसफुल लोग डेवलप करना पसंद नहीं करते। अपने आप में ऐसी चीजें लाओ जो कि अनसक्सेसफुल लोग लाना पसंद नहीं करते। दैट मीन्स कि हर कोई लाइफ में हर कोई चाहता है कि मैं बेटर लाइफ जीऊं, लेकिन कोई करता है काम उसके लिए और कोई नहीं करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है।
वेल फिरदौस, आपकी अगर पढ़ाई की बात करें तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आई मीन आप पब्लिक स्पीकर है और साथ में आप पढ़ाई भी करते हैं, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? हमारी यूथ की बात करें, काफी चैलेंजिंग रहता है यहाँ पर, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते पढ़ाई के साथ, क्योंकि जैसे आपने कहा आजकल हमारा जो यूथ है अपना टाइम सोशल मीडिया पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि यूथ को टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है जो कि हर कोई मुझसे पूछता है कि इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजें करते हो। यहाँ तक मैं आपसे कहूँ कि मैं जिम भी करता था, अच्छे से जिम के साथ में भी टाइम स्पेंड करता था। अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि जहां मुझे लगा कि जो चीज आपको कुछ नहीं दे सकती आगे के लिए, तो उस चीज के साथ में टच में ही नहीं रहना चाहिए। तो अभी के लिए मैं बात करूं तो क्वेश्चन रहता है लोगों का कि टाइम कैसे मैनेज करते हो, और ये टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। अगर इंसान को ये आती है तो समझ लो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। और मैं कभी नहीं कहता कि मेरे लिए 10 घंटे कम पड़ रहे हैं, 20 घंटे कम पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि दिन के 24 घंटे कम पड़। मैं कहता हूँ कि दिन के 24 घंटे 1000 साल के बराबर है। बस क्या आना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। मतलब एक चीज रहती है हम सोते हैं रात को, डायरेक्टली सोते हैं विदाउट प्लानिंग, सुबह उठते हैं विदाउट प्लानिंग। तो वो एक काज है, रीजन मैं कह सकता हूँ कि लोगों को समझ ही नहीं आता फिर दिन में किस चीज को कब करे। उससे क्या होता है कि वो उनको समझ नहीं आती टाइम मैनेजमेंट। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं प्लानिंग करके रखता हूँ कि किस चीज में मुझे कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी है, उसमें कितना टाइम मुझे लगेगा, ये बुक पढ़ने में कितना, ये बुक, क्योंकि धीरे धीरे इंसान सब कुछ कवर करता है। एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्लानिंग मस्ट है। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना टाइम मैनेज कर पाता हूँ। मैंने लाइफ में आज तक, मतलब अभी मैं 18 साल का हूँ, तो आज तक मैंने कोई गेम नहीं खेली होगी। आज तक मैं घर से कभी बाहर नहीं गया हूँगा, क्योंकि जो भी फजूल चीजें है वो मैंने कभी नहीं करी लाइफ में। गेम्स फोन में वो छोड़ो, मतलब थर्ड तक मैं खेलता था वो छोटी पबजी, फ्री फायर, जो कि आज 99% लोग खेल रहे, उसका मुझे पता ही नहीं है वो क्या होता है। मतलब कुछ फजूल चीजें मैंने लाइफ से बाहर। और सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया को अवॉइड करना। मतलब मैं आज की बात करूं तो काम रहता है, जिस टाइम पे काम रहता है लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा मुझे लगता है वो भी ज्यादा होता है मेरा सोशल मीडिया पे टाइम इतना देना। तो लाइफ में जो भी फजूल चीजें, लाइक कि मैं यहाँ तक फैमिली के साथ भी टाइम अपना शेयर नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, जो टाइम उनको दे रहा हूँ चलो उस टाइम पे कोई बुक ही पढ़ लेते हैं। तो फजूल चीजों को अवॉइड करो। प्लानिंग कर रखो कि मुझे क्या क्या करना है, रात में ही प्लानिंग कर रखो, या सुबह जब 4 बजे कोई मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है 4 बजे 5 बजे उठो, उस टाइम पे प्लानिंग करो कि मुझे दिन में शाम तक के लिए क्या करना है, तो टाइम मैनेज हो जाता है। सही बात है, टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल आई नो आपका स्केड्यूल काफी ज्यादा टाइट है। बस एंड में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहती हूँ, स्पेशली हमारी कश्मीर की यूथ के। जी, मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि लाइफ में वो चीज जरूरी नहीं है, एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है। आप पबजी खेलो, फ्री फायर खेलनी है खेलो भाई, आपको फेसबुक यूज करना है करो, इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं बढ़ाओ, कोई भी मसला नहीं है। मैं उन सब चीजों के लिए किसी को नहीं रोक सकता, इवन आई कांट कंट्रोल योर लाइफ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो चीजें आपकी लाइफ में जरूरी है, लाइक आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है पढ़ाई, उसे पढ़ाई को तो नहीं छोड़ना करो, लेकिन जो तुम्हारा असली काम है उसको मत छोड़ो। अपनी पढ़ाई के साथ में कभी कंप्रोमाइज मत करो। कोई बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस पे एटलीस्ट 70% 50% ही फोकस रखना है। अगर आप स्टूडेंट हो, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप दिन के 12 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ते हो, एटलीस्ट 4 घंटे तो पढ़ो यार, 2 घंटे पढ़ो। मतलब यही कहना चाहता हूं कि लाइफ अपनी अगर बेटर तरीके से जीना चाहते हो तो उन चीजों को मत छोड़ो जो चीजें आपको बेटर लाइफ जीने में हेल्प करेंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। वेल फिरदौस, एंड में आपसे जानना है कि रेडियो चुनार के साथ जुड़कर और आरजे समानिया के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? वेल सच कहूँ तो मुझे अभी मतलब क्या बताऊँ, थोड़ा सा नर्वस था मैं, क्योंकि पहली बार कोई ऐसे इंटरव्यू ले रहा था मेरा, वो भी टेलीफोनिक। तो आपसे जुड़ के मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, आपसे मतलब बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आपने मुझसे जो भी पूछा, ऑल वैल्यूएबल क्वेश्चंस। और For sure. Thank you so much for your time, Firdaus. Thank you so much.